हेलो गाइस, माई सेल्फ रियाज। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स सीखेंगे और पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ना क्या क्या है वो सारा कुछ इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेनली हमें 3 टॉपिक पढ़ना होते हैं। नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रो केमिकल सेल जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। और सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। ठीक है, तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक पढ़ने होते हैं। पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। और सेकंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। और थर्ड टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। ओके, तो इन तीनों टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन भी तो समझ में आनी चाहिए हम लोग। ओके, तो पहले इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर एक एक करके हम इन सबको तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मीन्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिस्ट्री का मीन्स होता है केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी। अब ये क्या है, ये भी एक डायग्राम से समझते हैं हम इन चीज़ों को। ओके, तो जैसे कोई वायर है, वायर में जब करंट फ्लो होती है तो जो करंट फ्लो हो रही है वायर में वो एक एनर्जी की फॉर्म में फ्लो होती है। वायर में जो करंट फ्लो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म में फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, और जैसे एक वो ले रहे हैं, कंटेनर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, बीकर ले लेते हैं और उस बीकर में एक साल्ट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। साल्ट मान ले रहे हैं हम, वो क्या है, CuSO4। ओके, अब जब CuSO4 को जब ये इसमें डाला गया होगा, इस कंटेनर में डाला गया होगा, तो ये अपनी आयंस में ब्रेक हो जाएगा। आयंस में ब्रेक हो जाएगा मतलब कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से आयंस होंगे, एक तो होगा Cu2+ और एक होगा SO4 2-। ओके, कैटायन और एनायन में टूट जाएगा CuSO4। ओके, ये साल्ट जो है 2 आयंस में टूट जाएगा, Cu2+ और SO4 2-। ओके, तो ये कैटायन और एनायन पूरा सॉल्यूशन है उसमें मूवमेंट करेंगे। कैटायन और एनायन पूरे सॉल्यूशन में मूवमेंट करेंगे। तो कैटायन जो होगा वो अपने सिमिलर चार्ज मतलब कैटायन से रिपल्सन करेगा, और एनायन जो होंगे वो आपस में एनायन से रिपल्सन करेंगे। कैटायन और एनायन आपस में कोलाइड करेंगे। ये सारा कुछ होता होगा पूरी सॉल्यूशन में। ओके, तो जब ये सब कुछ होता होगा, टकराते होंगे आयंस, कोलाइड करते होंगे और रिपल्सन करते होंगे, और वाल से टकराते, जो इनकी कंटेनर की वाल है इससे टकराते होंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर एक एनर्जी जनरेट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब सपोज करो क्या हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो बस इसी चीज़ को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को आपस में एक रॉड से जोड़ दिया है, एक रॉड से जोड़ दिया। तो इसी रिलेशन को हमें पूरी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन लेकर के आती है। फिर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन हो जाएगी। यहाँ मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, इधर कोई मतलब खाली नहीं है कहीं पर।
इतने बीच में लिख दे रहा हूँ। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पर क्या क्या डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about the relationship between electrical energy and chemical energy, electrical energy and chemical energy, chemical energy is known as electrochemistry, केमिस्ट्री। क्या हुआ यहाँ पर, क्या डेफिनेशन है? देखो, एक वायर है, उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो एक एनर्जी के फॉर्म में फ्लो होती होगी। ओके, और एक जो हमारा एक केमिकल है किसी कंटेनर में रखा हुआ है, और केमिकल यहाँ पर क्या है, CuSO4 का साल्ट है। ओके, तो ये यहाँ पर जो एक एनर्जी जनरेट हो गई होगी, वो मैंने बताया ना कैसे होगी, मतलब जो कैटायन और एनायन वगैरह आपस में मूवमेंट वगैरह करते होंगे, तो वहाँ से मतलब कोलाइड करते होंगे, रिपल्सन करते होंगे, ये जो कंटेनर है उससे टकराते होंगे। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पर एक एनर्जी जनरेट होती है, जिसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसी की रिलेशनशिप को पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, ये तो होगी हमारी डेफिनेशन। ओके, तो इतनी तो होगी हमारी डेफिनेशन। अब जब ये दो एनर्जी हैं, एक ये एनर्जी है ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एक ये एनर्जी है केमिकल एनर्जी। अब जब इन दोनों एनर्जी को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, ये कनेक्ट कर दिया गया है किसी रॉड के थ्रू, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ये केमिकल एनर्जी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब एक एनर्जी ये है और एक एनर्जी ये है, जब दो एनर्जी आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। वहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। ओके, क्या हो, अगर इसकी फोर्स, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर कम, वो केमिकल एनर्जी की पावर कम है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, और अगर इसकी पावर ज़्यादा है, हमारी केमिकल एनर्जी की पावर ज़्यादा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर कम है, तो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ पर केमिकल एनर्जी की पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की पावर कम है, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो यहाँ पर, यहाँ से ये जो तीनों टॉपिक है, मैं उसको मतलब इन दो टॉपिक को मैं यहाँ से समझा दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद में हम समझेंगे कंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी है उसकी पावर ज़्यादा है, मान लेते हैं, अगर उसकी पावर ज़्यादा हुई, आगे चल के सब कुछ समझ में आएगा आपको, तो इसकी अगर पावर ज़्यादा हुई तो ये, और इसकी पावर कम हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, तो केमिकल एनर्जी अगर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सपोज करो क्या हो, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब इसकी पावर ज़्यादा हो, इसकी पावर ज़्यादा हो और इसकी पावर कम हो, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ओके,
तो अगर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल एनर्जी में, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब इनके रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, इनके रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके, तो यहाँ पर जो है केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ओके, तो जैसे घर पे टॉर्च होती है, टॉर्च जिसमें सेल डलते हैं बाहर से। ओके, तो जब टॉर्च होती है, टॉर्च में बल्ब वगैरह लगा हुआ होता है। ओके, तो और जो सेल्स होते हैं, सेल वगैरह, सेल को जब टॉर्च में डालते हैं तो सेल में केमिकल होता है ना नॉर्मली। तो जो केमिकल होता है उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ओके, तो जब टॉर्च में, हमारी टॉर्च है, जब टॉर्च में सेल्स को डाला जाता है, ठीक है, तो जब सेल्स को डालते हैं तो हमारी जो केमिकल, मतलब सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो वायर के थ्रू जाकर बल्ब में जाती है। जब बल्ब में जाती है, वायर के थ्रू बल्ब में गई और बल्ब जलने लगता है हमारा। तो इस जो प्रोसेस हुआ था वहाँ पर, जो टॉर्च के अंदर सेल डाला, सेल में केमिकल एनर्जी वायर के थ्रू गई और वहाँ पर बल्ब जलने लगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल हो गया। ओके, वहाँ पर क्या होता है, जो सेल है, सेल के अंदर केमिकल है, उस केमिकल के अंदर एक एनर्जी है जिसे बोलते हैं केमिकल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वो वायर के थ्रू जाकर बल्ब को जला दिया उसने। ठीक है, तो उससे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल क्या है, वो ना एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे घर में बैटरी चार्ज होती है ना, नॉर्मली वो बैटरी वगैरह चार्ज होता है घर में, तो वहाँ पर क्या होता है, घर में स्विच लगे हुए होते हैं। तो बैटरी अगर हमारी चार्ज नहीं है, ठीक है, बैटरी के अंदर क्या होता है हमारा, मतलब जो बैटरी हो या बैटरी कोई भी हो, जो भी है, तो बैटरी के अंदर हमारा केमिकल होता है, वो तेज़ाब वगैरह बोलते हैं, एसिड वगैरह होता है उसमें। ठीक है, तो उसमें केमिकल होता है। तो जब केमिकल होता है और जब जो बैटरी है उसको स्विच से कनेक्ट करते हैं, इन्वर्टर के द्वारा जो भी है, थ्रू इन्वर्टर, जब स्विच से कनेक्ट करते हैं, तो जो स्विच के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, वो जो बैटरी होती है उसके अंदर केमिकल होता है, तो वो स्विच के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, या इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एग्जाम्पल। ओके, मतलब बैटरी को जब चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में चेंज हो जाती है।